सभी को राम राम। मैं अंजू वर्मा, बुलंद उड़ान संस्था की फाउंडर। मेरी संस्था बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती है। उसी के चलते आज मैं बात करना चाहूंगी निक्की हत्याकांड पे। निक्की का केस जो पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है और पूरी दुनिया देखकर सुनकर चौंकी हुई है कि आखिर वो जली है या निक्की को जलाया गया है। आइए पहले पूरे केस को जानते हैं। निक्की जो कि शादी हुई थी सिरसा गांव, ग्रेटर नोएडा के एक सिरसा गांव में जिसकी शादी हुई थी। निक्की और कंचन दोनों बहनों की एक साथ शादी हुई थी 2016 में और उनकी शादी हुई थी। उनके जो हस्बैंड है उनका नाम विपिन भाटी था, जो कि सिरसा गांव में रहते हैं ग्रेटर नोएडा के। अभी जो केस चलकर आया है कि एक निक्की नाम की जो लड़की है वो जलती हुई दिखाई दे रही है। वीडियोस में आप देख रहे हैं जलती हुई दिखाई दे रही है। उसकी जो बहन है कंचन, वो उसकी वीडियो भी बना रही है और साथ में उसकी आग भी बुझाने की कोशिश कर रही है। कंचन का कहना है कि मेरी बहन को जो इनके पति हैं विपिन भाटी, उन्होंने आग लगाई है, उन्होंने लाइटर से इसको आग लगाई है और वो नीचे थी और निक्की 3rd फ्लोर पे थी, वो 2nd फ्लोर पे थी। और वो कह रही है कि मेरे को ड्रिप लगी हुई थी और मैं ड्रिप निकाल कर निक्की के पास जब पहुंचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उसको आग लगी हुई है और वो एक हाथ से वीडियो बना रही है और एक हाथ से जो है पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। उसका एक 7 साल का बच्चा है निक्की का, जो कि वीडियो में बयान देता हुआ दिख रहा है कि पहले मेरे पापा ने कुछ डाला, उसके बाद लाइटर से आग लगा दी। वो बच्चा 7 साल का ये बात बोल रहा है। ये सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। और जो वीडियो आप लोगों के सामने आप लोगों ने देखी है कि कैसे सीढ़ियों से निक्की जलती हुई आ रही है, उसके सारे कपड़े जल चुके थे। ये ऐसी कहानी है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। और इस कहानी को बोला जा रहा है, ये जो हुआ है वो कहा गया है कंचन के द्वारा कि ये दहेज का मामला है, ये दहेज के कारण हुआ है। आखिरकार कंचन उसकी बहन है और वो कह रही है कि मेरे ससुराल वाले दहेज के भूखे थे। शादी में उनके पिताजी ने स्कॉर्पियो गाड़ी दी, बहुत सारे पैसे दिए, दहेज बहुत सारा दिया, लेकिन उसके बाद भी हर बार उससे दहेज मांगते थे। निक्की कंचन के पापा ने एक महंगी लग्जरी मर्सिडीज गाड़ी निकलवाई थी। कंचन कह रही है कि जो विपिन भाटी है उसकी उस मर्सिडीज पे नजर थी, वो गाड़ी मांगना चाह रहा था, वो पैसा मांगना चाह रहा था। और कुछ 35 लाख के केस की भी बात हो रही है। इस केस में पूरी दुनिया फिर से आंदोलन के रूप में आ गई है कि निक्की को इंसाफ दो, और उसकी बहन फूट फूट कर रो रही है। बहुत सारे लोगों के भी आरोप दोनों पक्ष को देखने में आ रहे हैं। विपिन भाटी जब उस लड़की को निक्की को आग लगी तो उसके बाद में उसको बुझाने के बाद में कंचन का कहना है कि वो बेहोश हो गई और निक्की को उसके बाद में उसका जो तायर सास का लड़का है, ताऊ ससुर जो है उसका लड़का, जो उसको गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाता है। विपिन नहीं जाता है। उसके ताऊ के लड़के का कहना है कि विपिन से गाड़ी नहीं चल रही थी इसलिए मैं चला गया। विपिन साथ नहीं जाता है, ना ही उसकी सास साथ में जाती है। और जब वो पहुंचते हैं हॉस्पिटल तो आगे भी रेफर कर दिया जाता है क्योंकि केस बहुत क्रिटिकल था। और उस जो निक्की है वो गाड़ी में बोलते हुए ही जा रही थी कि मुझे पानी चाहिए, मेरा गला सूख रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा। और लेकिन जब वो पहुंचती है हॉस्पिटल में तो उसके इलाज चलते चलते उसने दम तोड़ दिया। और उसने डॉक्टर के सामने भी कुछ गवाह दी है, जो डॉक्टर भी सामने आ रहे हैं। कुछ बातें आई है कि सिलेंडर के फटने से आग लगी और उसमें आग लगी और इसलिए निक्की जल गई। कुछ लोगों का कहना है कि निक्की ने खुद अपने आप को जला लिया। और कंचन का कहना है कि निक्की को जलाया गया है और उसका बेटा भी यही रो रो के कह रहा है कि मेरी मम्मी को जलाया गया है। आखिरकार क्या सत्य है? क्या हर लड़की जलती रहेगी? यहाँ बात ये नहीं है कि उसको जलाया है या खुद जली है, क्योंकि कोई भी इंसान एक छोटा सा ब्लड टेस्ट भी करवाने के लिए जब हम जाते हैं तब वो सुई लगते हैं, उसका भी हमें थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, निकलती है हमारे खुद के अंदर से। और जब एक इंसान खुद को इतना मजबूर हो जाए, क्या कोई शौक में खुद के ऊपर ऑयल डालकर आग लगाना पसंद करेगा? क्या आप और मैं कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा आखिरकार क्या हुआ? यदि उसने आत्महत्या भी की, ऐसा आखिरकार क्या हुआ जिसने मजबूर कर दिया निक्की को जलकर मरने पर, या फिर उसको मारा गया? कुछ वीडियो
सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आई है जिसमें विपिन भाटी जो है वो नीचे ही दिखाई दे रहे हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आग लगा ली, और कुछ लोगों को ऊपर लेकर जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि विपिन भाटी और बच्चे नीचे ही थे, आग उन्होंने नहीं लगाई, आग खुद निक्की ने लगाई है। लेकिन निक्की की बहन कह रही है या वो बच्चा कह रहा है कि आग पापा ने लगाई है। आखिरकार सच्चाई क्या है पूरी दुनिया जानना चाहती है, और दुनिया रोज निक्की के केस को खोलकर वीडियो, स्टेटस हर जगह देख रही है कि क्या निक्की को इंसाफ मिलेगा, आखिरकार निक्की के साथ क्या हुआ, क्यों ऐसा निक्की को करना पड़ा, या क्यों किसी ने उसके साथ किया। आपको बता दें कि विपिन भाटी और उसकी सास फरार हो गई थी उनको हॉस्पिटल भेजने के बाद में, और फिर पुलिस ने उनको पकड़ा है, उनका इनकाउंटर किया है। वो बता दे कि पुलिस कह रही थी कि जब उनको पकड़ा जा रहा था तो वो पुलिस की जो पिस्तौल है वो लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनको जो है पैर पे गोली मारकर उनका इनकाउंटर किया गया। और उसमें भी वो वीडियो में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने नहीं मारा, मेरे को कोई पछतावा नहीं है और मैंने मारा ही नहीं है। और जब उनसे पूछा गया, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि जिसमें निक्की को उसका जो पति है विपिन भाटी वो बहुत बुरे तरीके से, बेरहमी तरीके से बाल खींच खींच के मार रहा है, तो वो बताता है कि मियां बीवी में ऐसी लड़ाई होती रहती है। लेकिन मिस्टर विपिन भाटी और विपिन भाटी जैसे और जो लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि हस्बैंड वाइफ के अंदर ऐसा बिल्कुल जायज नहीं है कि आप उनके साथ ऐसी बदतमीजी करो। किसी को कोई हक नहीं है, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, जिसके ऊपर आप हाथ उठा सको। आप उसके साथ शादी आपकी हो चुकी है, आपको उसको मारने पीटने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। तो ये जो है विपिन भाटी का कहना है। अभी पुलिस ने उनकी विपिन भाटी की मां को यानी कि निक्की की सास को भी गिरफ्तार कर लिया है, उनके ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है, और उनके भाई रोहित जिनकी शादी कंचन के साथ हुई थी उनको भी जो है कर लिया गया है गिरफ्तार। कंचन का कहना है कि कंचन एक इन्फ्लुएंसर भी है, वो इंस्टाग्राम पे प्रॉपर वीडियोस डाल रही हैं, वो यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियोस डाल रही हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब बहन जल रही थी पास में, तो किसी में कैसे हिम्मत आ सकती है कि कोई वीडियो बना सके। और कंचन के अकाउंट से कंटिन्यू डेली वीडियोस भी अपलोड हो रही है। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। कंचन ने खुद इसका सफाई देते हुए कहा है कि मैं वीडियो नहीं डाल रही हूं, मैंने मेरा सोशल मीडिया का हैंडल किसी को दे रखा है, वही मेरा हैंडल करता है, वही पोस्ट करता है। मैं इस हालात में नहीं हूं कि मैं कुछ भी पोस्ट कर सकूं। पर वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी जलती हुई की, क्योंकि मैंने जितनी बार भी पहले हमारी दोनों बहनों के साथ कुछ अत्याचार हुए हैं, हमने किसी को बताने की कोशिश की तो किसी ने हम पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए मैंने सबूत के तौर पर वो वीडियोस बनाई है, ताकि लोग भरोसा कर सके कैसे मेरी बहन को बेरहमी से जलाया गया है, मारा गया है। इस पूरे केस में ये भी निकल कर आता है कि निक्की और कंचन एक ऐसी लड़कियां थी जो खुले विचारों की थी, जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी। वो पार्लर चलाती थी, जो उनके घर का एक हिस्सा पार्लर था। वो पार्लर में बहुत अच्छा कर रही थी, पार्लर करती थी, वीडियोस भी बनाती थी इंस्टाग्राम पे कंचन जो है। तो कुछ लोगों का कहना है कि उनके घर वालों को इस चीज से भी आपत्ति थी कि वो क्यों बना रही हैं, और कह रहे हैं कि जब घर वाले मना कर रहे तो क्यों बनाना चाहिए। ये आप गलत कह रहे हैं। लड़की को भी पूरा हक है वो अपनी आजादी से अपनी जिंदगी जी सके, अपने दायरे में रह के। तो ये चीजें मैं आपको कहना चाहती हूँ। अब इस केस के अंदर एक जो वीडियो आप लोगों को दिखती है कि वो मारपीट हो रहा है, सांस छुड़ाने की कोशिश कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं मार रहे हैं, वो वीडियो काफी टाइम पुरानी बताई जा रही है। इस केस को ऐसा मोड़ दे दिया निक्की की सगी भाभी ने। जी हाँ, निक्की एंड कंचन की सगी भाभी, निक्की और कंचन के सगे बड़े भाई रोहित के साथ में शादी हुई। कंचन के पति का नाम भी रोहित है और कंचन के बड़े भाई का नाम भी रोहित है। तो उसके बड़े भाई के साथ शादी हुई, उसकी भाभी जो बनी थी, जिनकी शादी निक्की कंचन से पहले ही हो गई थी, वो उनका वीडियो सामने आ रहा है। उनके लगातार धराधर उनके वीडियो इंटरव्यू हो रहे हैं, और उसमें वो पूरा बड़ा खुलासा करती है कि दहेज का जो केस लगाया जा रहा है वो सरासर झूठ है। दहेज की ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमेशा उसको बहुत खुश रखते थे, और दहेज का जो केस है, असली केस दहेज का, तो मैंने निक्की और कंचन के माता पिता पर लगा रखा है। ये निक्की कंचन की भाभी का कहना है। वो वीडियो में कहती है
कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, मुझे बाल खींचकर घसीटकर मुझे मारा जाता था। मैं काफी बार गांव में भागती थी खुद को बचाने के लिए, और मुझे सिर्फ मेरी सास या मेरा पति रोहित ही नहीं बल्कि निक्की और कंचन भी मुझे मारा करती थी। वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने बताया कि आज 9 साल की शादी में वो 9 महीने भी अपने ससुराल में उसको टिकने नहीं दिया गया है। जब भी उनके पिता जिंदा थे तो जब भी पंचायत होती थी तो पंचायत में 5 लाख 4 लाख मुंह पर मारकर फिर उसकी बेटी को जो है उनके घर भेजते थे। लेकिन जब उनके पिता नहीं रहे तो कुछ देने के लिए नहीं बचा, और इसीलिए जो निक्की कंचन की भाभी है वो अपने घर पे अपने परिवार में बैठी है, ससुराल में नहीं है। ससुराल में उसको मारा जाता है। दहेज का केस भी लगाया उसकी भाभी ने कुछ साल पहले, लेकिन पंचायत हुई, वहां पे समझौता हुआ और कहा केस वापस ले लो, हम तुम्हें ठीक तरीके से रखेंगे। ये कंचन और निक्की के भाई और उनके परिवार, माता पिता की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन केस वापस लेने के 2-3 महीने तक तो सब ठीक रहा। उसके बाद फिर से वही चीजें होने लगी, उसको मारना पीटना, बाल से घसीटना। और निक्की की भाभी कहती है कि यदि मेरे भी ऐसे हालात हो गए थे कि मैं भी चाहे खुदकुशी कर लेती, लेकिन मेरे में सांस लिखे थे, इसीलिए मैं आज जिंदा हूं। और मैं वो भी इंसाफ की गुहार लगा रही है कि मुझे या तो तलाक दे दो और मेरे जितना भी दहेज में मेरे पिता ने पैसे उनको दिए हैं वो पैसे मुझे वापस मिल जाने चाहिए। उस दरिंदगी वाले घर में मैं कभी नहीं जाना चाहती। वो खुलासा करते हुए ये भी कहती है कि 35 लाख रुपए वो हमसे मांगते थे, और जो अभी निक्की और कंचन के पिता निक्की के ससुर पे जो इल्जाम लगा रहे हैं वही इल्जाम उन लोगों के बीच में भी लग रहा था। आखिर ये कहानी क्या है? क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे मोड़ है? अक्सर विपिन के काफी वीडियोस में पता लग रहा है कि विपिन के अफेयर भी हुआ करते थे, वो ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करके अक्सर मारा करते थे। ये भी काफी जो है सुनने को मिल रहा है। लेकिन विपिन भाटी के जो गांव है वहां के भी काफी लोग विपिन भाटी की जो है पक्ष में भी बोल रहे हैं कि वो दारू पीता था, लड़ता था, लेकिन वो जला नहीं सकता, वो नीचे ही था, उसने उसको जलाया नहीं है। आखिरकार इसके बीच में क्या सच्चाई है क्या नहीं, उन सारों की आपको भी इंतजार है और मुझे भी इंतजार है कि यदि दहेज के कारण ये चीज हुई है तो शर्म आनी चाहिए दहेज लेने वालों को। जिस फूल सी बच्ची को पाल पोस कर माँ बाप भेज देते हैं, उसके बाद भी आपको यदि चीजें चाहिए तो आप इंसान हो ही नहीं सकते। जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, आपको क्या लगता है इस केस में? कमेंट कीजिए, आपने क्या सुना, क्या समझा, क्या आपके पास कोई नई अपडेट है? कमेंट कीजिए। और यदि कुछ भी हुआ है, निक्की को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि चाहे जला हुआ है या जलाया गया है या खुद जली है, जो भी हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो निक्की के दिमाग में इतना खतरनाक हुआ था, उसके साथ इतना कुछ गलत हुआ था जिसके कारण निक्की को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा या फिर उसके साथ ये चीज हुई है। मैं इसी के साथ में आप लोगों के साथ विदा लेना चाहूंगी और यही उम्मीद करना चाहूंगी कि निक्की को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और हम सब लोगों को सारे सबूत और सारी चीजें मिले कि आखिरकार निक्की के साथ हुआ तो हुआ क्या। धन्यवाद।